देसी गुलाब हो चाहे हाइब्रिड या अंग्रेजी गुलाब हो, अक्टूबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक ये खूब ढेर सारी फ्लावरिंग करे। इसके लिए हमें इस महीने में कुछ ज़रूरी काम है जो गुलाब पे करना होता है। अगर हम थोड़ी सी केयर कर दें इनकी तो हमें भर भर के फूल मिलेंगे इन महीनों में, मतलब अक्टूबर से लेकर के और लगभग अप्रैल तक। तो चलिए इसी पे आज ये वीडियो है और मैं अपने गुलाब पे कुछ काम करने जा रही हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने अपने गुलाब को कैसे तैयार किया है। आपको भी कुछ आइडिया लगे और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे ज़रूरी काम होता है कि जैसे ही गुलाब में जैसे आपके ये फूल खिल करके झड़ जाते हैं तो इनको लगभग 1 इंच तक नीचे से काट देना चाहिए। ये अगर हम हटाते रहें तो फिर उसके बाद वहाँ से भी हमें ढेर सारी कलियाँ मिलती हैं आगे चल कर के। तो ये बहुत ज़रूरी काम होता है। जब भी गुलाब को आप देखें और उसमें से फूल झड़ चुके हों तो इनको जो है 1 इंच नीचे तक इस तरह से देखिए कट कर देना चाहिए। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए जिस भी औजार से आप इसको काट रहे हैं उसको सैनिटाइज कर लीजिए, नहीं तो फंगल अटैक हो सकता है। और डाई बैग की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से फैलती है गुलाब में। डाई बैग का मतलब है कि ऊपर से पूरे जो डंठल होती है, स्टेम होती है, वो ऊपर से काली होने लगती है और धीरे धीरे ये जो है पूरे उसमें फैल जाती है पौधे में हमारे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सैनिटाइज करिए और अपने गुलाब को सुरक्षित रखिए। तो मेरे कुछ गुलाब के पौधे हैं जिनको तो मैंने 15-20 दिन पहले ही तैयार कर लिया था, जिनको भी आपने देखा उनमें फ्लावरिंग शुरू भी हो चुकी है। और ये मेरा एक पौधा है जिसपे मैं आज वर्क करने वाली हूँ, तो इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे इसको तैयार कर रही हूँ। अगले 15 से 20 दिनों में ये भी खूब अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा। तो ये मदर प्लांट है, ये 7 से 8 साल पुराना पौधा है मेरा और देखिए सालों साल ये इस तरह से चलता है। और इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस समय शुरू हो गई है, जैसे देखिए पत्तियाँ सूख रही हैं, कुछ पत्तियों पे पैचेज आ गए हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट इसका करने वाली हूँ और इसके बाद ये भी 15 से 20 दिनों में कलियों से भर जाएगा और ढेर सारा फूल हमें सर्दियों में देने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी अच्छे से हार्ड प्रूनिंग करूँगी आज, मतलब ये पत्तियाँ वगैरह सब कुछ हटा दूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस पौधे को मैं कटिंग कर दूँगी ताकि ये अच्छे से फिर से इसकी ग्रोथ हो। ये देख सकते हैं आप कि पत्तियाँ पीली भी पड़ रही हैं और तो इसमें कुछ चीज़ों की कमी हो गई है, मैं महसूस कर रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन अभी इसको छोड़ा हुआ था क्योंकि बाकी जो नए पौधे हैं 2-3 साल पुराने हैं उन पे वर्क कर रही थी, तो उनको मैंने तैयार कर लिया है और वो फ्लावरिंग शुरू भी कर दिए हैं। तो अब आता है इसका नंबर और इसको मैं कर दूंगी। ये पुराना पौधा है तो थोड़े दिन छोड़ने के बाद भी ये चल जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी टहनियाँ काट दी हैं और लगभग सारी ही टहनियों को मैं पहले काट दूंगी अच्छे से इसको। तो खूब अच्छी तरह से इसकी मैंने छटाई कर दी है, प्रूनिंग कर दी है और सारे ही इसके डंठल निकाल दिए हैं जो ख़राब थे और कुछ अच्छे भी थे तो उनको भी निकाल दिया जो झाड़ियों की तरह हो गए थे। और इसके बाद जहाँ जहाँ से भी कट किया है उस पे मैं ये एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। ये एकदम फ्रेश एलोवेरा की पत्ती मैंने ली है और उसके जेल को जहाँ जहाँ भी कटा हुआ है वहाँ पे लगा दूँगी। और इसके बाद फिर अब मैं इसमें निराई गुड़ाई करूँगी मिट्टी की अच्छे से। तो एलोवेरा जेल लगाने का मतलब ये है कि जो डाई बैग की प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से बचाता है। ये एक बहुत ही अच्छा जेल है जो फ्रेश जेल होता है और हमारे पौधों की बहुत तरह से सुरक्षा करता है। तो मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, या आप इसके अलावा जहाँ पे टहनियाँ कटी हुई हैं वहाँ हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद इसकी मिट्टी को मैं ठीक से निराई गुड़ाई करूँगी और इसकी मिट्टी मैं बाहर नहीं निकालूंगी। अगर आपकी मिट्टी में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आधी मिट्टी आप बाहर निकाल लीजिए, स्टेम की छोड़ करके, मतलब जड़ों को छोड़ करके 2-3 इंच तक मिट्टी निकाल लीजिए और उसके बाद नई मिट्टी बना करके और कंपोस्ट डाल करके उसको कर लीजिए। मैंने अभी 3-4 महीने पहले ही इसकी मिट्टी अच्छे से बनाई हुई थी तो इसलिए मैं इसमें कोई मिट्टी नहीं ऐड करूँगी और इसी मिट्टी की निराई गुड़ाई करके इसमें मैं कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा नीम खली का मिक्सचर, इन्हीं दोनों चीज़ों को फिलहाल मिला करके डाल रही हूँ क्योंकि मैं इस टाइम में लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक वाला, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र रिजल्ट तो बहुत जल्दी देते हैं लेकिन इनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, मिट्टी को ये ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए ज़्यादा टाइम तक इसको नहीं देना चाहिए। कभी बहुत ज़रूरत हो तो आप दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन हमें हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो घर पे आसानी से अवेलेबल होते हैं हमें उन्हें ही यूज़ करना चाहिए।
तो अपने गुलाब में मैंने भी वही सब यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा मैंने कंपोस्ट अभी नहीं डाला है, क्योंकि मैं समय समय पर इसमें प्याज से बने फर्टिलाइज़र, केले का फर्टिलाइज़र और ये सब यूज़ करती रहती हूँ। लेकिन सर्दियों में गुलाब के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है सरसों खली का फर्टिलाइज़र, जिसमें हम चाय पत्ती मिला करके और इसमें डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और गुलाब को फूलों से भर देता है। तो सरसों खली से कैसे बनाते हैं फर्टिलाइज़र, उसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ पे जाकर के सर्च करके देख सकते हैं या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये सारा काम करने के बाद अब इसको भरपूर मात्रा में पानी देंगे, क्योंकि अभी मैंने वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिलाया है इसमें। इसके अलावा किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मैंने मिक्स किया है उसके साथ। तो इन सबको अभी पानी डाल करके छोड़ दूंगी और एक दिन छोड़ करके फिर अगले दिन मतलब 2 दिन के बाद इसमें मैं सरसों खली का फर्टिलाइज़र मिक्स करूँगी। तो अब पौधे को एकदम धूप में रखा है और इसके बाद इसमें हम सरसों खली का खाद दे रहे हैं। तो ये सारे फूलों वालों के लिए अच्छा होता है, गुलाब और गुलदाउदी के लिए खास करके बहुत अच्छा होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल पे जो कि व्लॉग चैनल है, आप जुड़ सकते हैं और मेरी लाइफ से भी जुड़ सकते हैं। तो उस चैनल को भी देखना चाहें तो आप मेरे उस चैनल को भी प्यार दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है ब्लॉग चैनल का भी। और यहाँ पे देखिए कुछ पौधों में मैंने कंपोस्टिंग वगैरह की थी, बनाना पील फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया है, वो भी देख रहे हैं आप, मिट्टी में भी किया है। इसके अलावा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो इसमें देखिए कलियाँ आना शुरू हो गई हैं, ये 10 से 15 दिन पहले का अपडेट है। तो आप भी इस टाइम में अपने गुलाब पे ये ज़रूरी काम कर लीजिए। और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, हम कमेंट सेक्शन में उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।